वैसे तो पत्नियां पति से लड़ने के लिए बदनाम हैं, उन पर कई जोक्स भी बनते हैं, लेकिन आज की कहानी में कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का छोटा सा सोल्यूशन ढूंढा है। रीना की शादी गौरव से होती है। गौरव उम्र में रीना से बड़ा होता है, तो उसकी आदतें और उसका रहन सहन भी रीना से कहीं ज्यादा परिपक्व होता है। देखो गौरव, कैसी है ये ड्रेस? अरे रीना, क्या क्या पहनती हो? सिंपल साड़ी में कितनी सुंदर लगती हो, जानती भी हो तुम। बस करो, तुम तो हो ही बूढ़े, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मैंने कैसा पति सोचा था और कैसे निकले तुम। अरे रीना, बात बात पर लड़ा मत करो। रीना पैर पटकती वहां से निकल जाती है। अगले दिन गौरव जब घर आता है, क्या है, जब से आए हैं पेपर ही पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने नहीं चलना क्या? अरे यार, मैं थक गया हूँ, जरा टीवी का रिमोट देना। कैसे इंसान हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर जाओगे, लेकिन तुम हो रहने दो, बात ही मत करो मुझसे। गौरव को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर रीना उससे चाहती क्या है और वो क्यों उससे लड़ती रहती है। एक दिन, अरे रीना, खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है। आज ना मैंने साउथ इंडियन खाना बनाया है, डोसा और इडली। बोलिए तो लगा दूं? अरे सांभर के साथ चावल दे दो ना, तुम्हें तो पता है इन सब चीजों से मेरा पेट नहीं भरता। ये सुनकर रीना का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फेंक दूंगी मैं सारा खाना, ना कोई खाना खाएगा और ना ही कोई सोएगा आज। अब तो गौरव के भी सब्र का बांध टूट जाता है। पहली बार गौरव रीना पर चिल्लाता है, बस करो रीना, बस करो, हर बात पर लड़ाई, हर बात पर झगड़ा। अरे मैंने बोला ही क्या है, बस यही ना कि चावल खाने का मन है। अरे पर टेस्ट करके तो देखो कि कैसा बना है खाना। अरे तो ये बोलती ना कि टेस्ट करके तो देखो, मैंने कब मना किया? जब देखो तब लड़ाई, अब क्या खाना भी तुम्हारी पसंद का ही खाऊं? इतना कहकर गौरव वहां से निकल जाता है। अब क्या था, कभी न बोलने वाले गौरव के मुंह से इतनी बात सुनकर रीना का पारा हाई हो जाता है। वो वहां से पास में ही अपनी सहेली के घर चली जाती है। अरे क्या हुआ रीना, क्यों रो रही है तू? मैं गौरव के साथ नहीं रह सकती यार, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अरे ये तो भगवान ने नियम बनाया है, पति पत्नी कभी भी एक दूसरे के जैसे हो ही नहीं सकते। कहते हैं ना, दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं। वैसे हुआ क्या है ये तो बता। अरे तू तो जानती है ना मैं कितना बोलती हूँ, और वो तो कुछ बोलते ही नहीं। तो समस्या ये है? अरे नहीं यार, तो फिर समस्या क्या है? यार मेरे जैसा खाते नहीं, मेरे मन लायक पहनते नहीं, कुछ न बोलना, हमेशा अपने ही ख्यालों में रहना। यार शादी की है, एक दोस्त की तलाश थी, ये तो बस ऐसा है कि जिंदगी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो तुझे शाहरुख खान जैसा पति चाहिए जो बाइक में शर्ट खोलकर घूमे या फिर पत्नी के साथ रास्ते में गाना गाए? शायद हाँ, लेकिन वो तो फिल्मों में होता है ना। अब तेरे पति को ही देख ले, कितने हंसमुख है, जब देखो सबके बीच आकर सबसे बातें करते हैं, मस्ती मजाक, और ये एक कोने में बैठे रहते हैं या फिर अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे तेरे पति जैसे लड़के अच्छे लगते हैं, गंभीर, सुलझे, कम बोलने वाले, तो? अरे क्या बात कर रही है, ये भी किसी को पसंद होगा क्या? क्यों नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो मेरी किसी भी सहेली के सामने आकर मजाक करने लगते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। अरे मर्द तो शांत ही अच्छे लगते हैं। अब तो रीना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो समझ रही थी कि उसे जो मिला वो किसी का सपना हो सकता है। तभी उसकी सहेली उसे कहती है, देख रीना, कभी दो संतों को बात करते देखा है, शांति से एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं, दोनों बात नहीं करते लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि तू अपने पति के मन को समझ, पहले समझ फिर समझाने की कोशिश करना, समझी? अब रीना को बात समझ आ गई थी। वो घर आकर गौरव के गले लग जाती है। गौरव कुछ कहता पर रीना उसे चुप कर देती है। अब आप जैसे हैं वैसे ही रहिए,
मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। शंकर, आज मैं पड़ोस में श्याम जी के यहाँ सत्संग में जाऊंगी। पता नहीं नीरा कहाँ रह गई। माँ, वो बाजार गई है, आती ही होगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। तुम बहू से कह देना मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा माँ, कह दूंगा। प्रोमिला जैसे ही जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद शंकर की पत्नी नीरा आ जाती है। नीरा, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ तुम्हारा इंतजार करके अभी श्याम जी के यहाँ गई हैं। अरे बस बाजार में देर हो गई थी। अच्छा सुनो, मैं जल्दी से एक बात बता दूं। आपका भाई सुरेश ना एक लड़की से प्यार करता है। हैं? तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे उसी ने बताया है। वो उससे शादी करना चाहता है। बस आप किसी तरह माँ से बात कर लो। देखो नीरा, वो अपनी बात माँ से खुद कर लेगा, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई, आप ऐसा ना कहो। पीछे से सुरेश अपने कमरे से आते हुए कहता है। अरे शंकर, तुम तो जानते ही हो माँ का स्वभाव। अरे पर भाई, मैं उस लड़की को बहुत चाहता हूँ। प्रोमिला कमरे में आते ही सुरेश की बात सुन लेती है। किसकी बात हो रही है? माँ, आप जल्दी आ गई। हाँ, मेरा वहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था, अब समझ में आ रहा है। तो ये बात है। माँ, मैं निधि से प्यार करता हूँ। मैं आपको बताने ही वाला था। कब? जब 7 फेरे हो जाते तब? अरे नहीं नहीं माँ। देख सुरेश, तेरे बड़े भाई की शादी मैंने अपनी पसंद से कराई। बता क्या कमी की? क्यों रे शंकर, तुझे कोई शिकायत है? नहीं नहीं माँ, पर अगर सुरेश को कोई लड़की पसंद है तो क्या इसकी पसंद की लड़की ले आऊं? अरे क्यों ले आऊं मैं? ठीक है माँ, फिर मैं जा रहा हूँ। संभालो अपने घर को। अरे सुरेश, तुम होश में तो हो? हाँ हाँ, होश में ही हूँ मैं। शंकर, रहने दे, जाता है तो जाए। मुझे पता है 4 दिन बाद वापस लौट कर आ जाएगा। माँ, आप अपनी जिद छोड़ दो ना, अब जमाना बदल गया है। अरे शंकर, मुझे मत समझा। तेरे से ज्यादा जमाना मैंने देखा है। आज शादी करेंगे, कल तलाक लेंगे। माँ, हमारा सुरेश ऐसा नहीं है। फिर आप उस लड़की को एक बार देख तो लो। अरे भाई, इनसे तो कुछ भी कहना बेकार है। मैं कल ही अपने लिए कोई किराए का कमरा देख लूंगा। सुरेश, रिश्ता तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। अपने बड़े भाई से कुछ तो सीख। माँ, चलिए ना एक बार निधि को देख लेते हैं। हाँ माँ, नीरा सही कह रही है। अच्छा ठीक है, पर देख लो, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो क्या सुरेश फिर भी हमें छोड़कर चला जाएगा? अरे माँ, पहले देखने तो चलते हैं। सुरेश चल, माँ से माफी मांग और कसम खा कि अब कभी घर छोड़ने की बात नहीं करेगा। सुरेश माँ के पैर छूता है और माँ प्यार से उसे गले लगा लेती है। अगले दिन सब निधि को देखने के बाद घर लौट कर आते हैं। माँ बताओ तो, कैसी लगी निधि आपको? अब मुझको निधि पसंद है। सुरेश, अब बता, माँ को तो लड़की पसंद आ गई है, क्या तू अलग घर बसाएगा? सुरेश शर्मिंदा हो जाता है। बस करो भाई, कल माफी मांग तो ली थी ना। आइंदा कभी घर छोड़ने की बात नहीं करूंगा। सब हंसने लगते हैं।